नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, एक बिहार की राजनीति गर्मा गई है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरा फायर है, वहीं तेजस्वी यादव भी गरजते नजर आ रहे हैं। मगर उसी बीच देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे पटना आ रहे हैं। बड़ी बैठक बुला ली गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए, चर्चाएं उलटफेर की, मगर उसी बीच जो खबरें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या बिहार में दरवाजा खुलने और बंद होने की जो चर्चाएं हैं, तो क्या सच में दरवाजा खुल चुका है या फिर अभी बयान है दरवाजा बंद है? रवि सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीते दिनों बयान दिया और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बयान दिया है, इन बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, एक बात समझने वाली है कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। और उनका यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को हल्के में लोग क्यों ले रहे हैं? ठीक है, तेजस्वी यादव उनके पुत्र हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वह जिम्मेवारी भी कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की ओर से ही दी गई है। हाँ। इस बात को समझना पड़ेगा। और जो कमान लालू प्रसाद यादव ने अपने पुत्र तेजस्वी को सौंपी है, तो इससे मतलब समझना निकलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह अगर यदि बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है और उनको भी, नीतीश कुमार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। देखिए, तो ये एक बात तो है कि लालू प्रसाद यादव इस तरीके की जो बात बोलेंगे, वह अपनी पार्टी को कमजोर क्यों करेंगे? कहें कि आम आवाम में यह तो मैसेज जा रहा है ना कि बगैर नीतीश कुमार के साथ आए लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या ऐसे कहले इंडिया ब्लॉक महागठबंधन सत्ता नहीं प्राप्त कर सकती है। तो यह लालू प्रसाद यादव इतना बड़ी बात कैसे बगैर जाने समझे बोल रहे हैं? नहीं, पर नीतीश कुमार ने तो सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा है कि 2 बार गलती हो गई। देखिए क्या कर रहे थे, गड़बड़ी। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमसे 2 बार गलती हो चुकी है, अब गलती नहीं होगी। हाँ। लेकिन यह कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि उतनी ही बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। एकदम लगता है कट पेस्ट है ये। कट पेस्ट कहने का मतलब यह है कि जितनी बात वो पहली बार कहे, जितनी बार दूसरी बार कहे, वही बात तीसरी बार भी कहा गया। तो यह कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार कहे थे, उसके बाद भी देखिए, राजनीति में बराबर संभावना बनी रहती है। हम इस बात की ओर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इस तरीके की बात कैसे कह दी उन्होंने। अगर यदि लालू प्रसाद यादव की बात को आप डिकोड करिएगा, तो वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ हल्के में किसी बात को कह करके हम लोग उसको हवा में ये उड़ा दें, तो वह बात नहीं है। वह उससे एक परसेप्शन सा बनता हुआ। देखिए, चुनाव में आपका जो है सो परसेप्शन ही बहुत बड़ा काम करता है। तो यह आम आवाम में इस बात का परसेप्शन तो बनता हुआ दिख रहा है कि बगैर नीतीश के आप जो है सो नहीं जीत सकते, इसलिए इस तरीके का मैंने दरवाजा खुला होने के बाद। और कई दफा देखिए, नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ आए, समता पार्टी से जदयू बनी, पर आप देखिए किस तरीके से वह सीक्वेंस, वह इक्वेशन को आप देखते चलिए। और कई बार आए, कई बार गए। लेकिन हमको जो दिखाई पड़ रहा है कि अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य परिषद की बैठक होने वाली है। यह अमित शाह के बीते दिन आने का प्रोग्राम बना था कि वह भाजपा माने वो पटना आएंगे, पटना में वह 2 दिन तक कैंप करेंगे, रहेंगे। लेकिन अब जो जानकारी ताजा जानकारी आ रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य परिषद की बैठक होगी पटना में, संभवतः इसी माह 15-16 भी डेट भी फाइनल नहीं हुआ है। इसमें मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो आएंगे। तो वो ऐसे में उसी समय लगता है कि अमित शाह आएंगे। और अमित शाह के आने की बात से यह कहा जा रहा है कि जो बीते दिन अमित शाह का बयान आया नीतीश कुमार को लेकर के या जेडीयू को लेकर के, सर एक मिनट रोकना चाहेंगे आपको। सर, जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, और अब बीते दिनों नीतीश कुमार ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है कि भाई हम साथ साथ हैं, यानी कि बीजेपी और एनडीए के साथ वो बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव फायर हैं, कह रहे हैं भाई उम्र हो गया है चाचा का। सर, इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो लग रहा है कि आगे जो है, क्योंकि यह माह खासतौर पर बहुत ही खास है, क्योंकि इसी माह में पिछले बार सत्ता पलट हुआ था। देखिए, निश्चित रूप से वो हम बताना चाह रहे हैं कि जो अमित शाह ने बीते दिन कहा था कि बिहार में चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन होगा एनडीए की ओर से, वह जो है सो कोर कमेटी की बैठक में तय होगा।
तो इसी को लेकर के तो यह संशय और यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है बिहार एनडीए में, और यही जो है सो परेशानी का कारण है। और यही कहा जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है, और वही अमित शाह चाह भी रहे हैं कि अब देखिए यह तो बड़ा माने एक मसला हो गया है, और निश्चित रूप से जिस तरीके से जेडीयू के अंदर में इस बात को लेकर के देखिए दिखाई नहीं पड़ता है, जेडीयू बराबर इसको काउंटर कर रहे हैं, जेडीयू कह रही है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की बात बेफजूला बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तभी आप देखिए बार बार इस बात का बार बार जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है, लेकिन जो अमित शाह ने जो बात कह दी, जो तर्कस से तीर निकल गया, वह लौट के आने वाला नहीं है। जब तक कि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े और शीर्षस्थ नेता जो भी टॉप लीडर हैं दिल्ली में बैठे हुए, बिहार के भाजपा के नेताओं की से बात नहीं बनेगी, वहां पर बनेगी। तभी जो अगर यदि उनको आगे, वही हमको लग रहा है जो राज्य परिषद की बैठक होगी उस दरमियान जो अमित शाह आएंगे, मनोहर लाल खट्टर और तमाम जो बड़े नेता रहेंगे, तो उस दरमियान इस पर बातचीत होगी। अन्य मसलों पर सीट शेयरिंग की तो बात है ही है, और लेकिन तो वह डैमेज कंट्रोल की बात कही जा रही है अंदर खाने में। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय जेडीयू बराबर लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार उसको दबाने की कवायद हो रही है कि जेडीयू को कम सीट दिया जाएगा। यह भी कतई आपको जेडीयू को मंजूर नहीं है। जेडीयू जितनी सीट पर पिछली बार लड़ी थी, इस बार भी उतनी ही सीट पर लड़ेगी। अब जैसे भाजपा तय करे, अब मान लीजिए भाजपा ही अपना कोटा घटा रही है तो वो अपना घटाए, लेकिन जेडीयू तो नहीं मानने वाली है, क्योंकि जेडीयू के साथ में कई तरह की जो एनडीए घटक दल के अलायंस पार्टनर हैं वह लोग भी हैं, तो वह इस बात को समझना पड़ेगा। और एक और है चर्चा अंदर खाने में है कि विकासशील इंसान पार्टी भी इधर जो है सो नीतीश कुमार की तरफ जो सो देख रही है। अच्छा, हाँ, तो यह सब है। अभी सब कहां कैसे पैचअप होगा, कैसे क्या होगा। और देखिए आप एनडीए में या कोई भी आप देखिए इंडिया ब्लॉक में भी सब छोटे छोटे दल को मिला करके ही आप जो सो वोट और का बड़ा एक चंक बनता है, वोट एक बड़ा वोट तैयार होता है। तो वह निश्चित रूप से आपको छोटे छोटे दलों को मिला करके जो समीकरण साधने के, और नीतीश कुमार के पास में जो वोट है वह तो कतई किसी के पास में वह वोट नहीं है। अच्छा, डैमेज कंट्रोल की बात भी कही जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पटना पहुंचेंगे, जो बैठक बुलाई गई है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे। मगर आपको लग रहा है कि इतना डैमेज बिहार की राजनीति में बयानों से हो गया है कि अब अमित शाह को आगे आकर नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा या डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा? देखिए ये जो बयान की बात आ रही है, यह बयान कोई दूसरे नेता ने नहीं दिया, यह अमित शाह नहीं दिया है। तो इस लिहाज से जब तक वह नहीं आकर के इस बात को पैचअप होगा तब तक। और देखिए नीतीश कुमार दिल्ली भी गए, तो नीतीश कुमार से न अमित शाह से मुलाकात हुई, न भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से, न अन्य नेताओं से। और इस पर अभी तक जहां तक हमारी जानकारी, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की ओर से इस चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट 2025 में एनडीए की ओर से कौन होगा, नीतीश कुमार होंगे नहीं होंगे, तो यह एक बड़ा। और देखिए एक बात और बहुत बारीकी से समझिए, यह लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, यह एक नीतीश कुमार भी यह समझते हैं, जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं। और लालू प्रसाद यादव भी इस बात को देख रहे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं वो, कि यह नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार अपने जाते समय या अंतिम जो उनकी पाली होगी राजनीति की, वह जो है सो अब तक वह समाजवादी, बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, और जाते जाते यह भारतीय जनता पार्टी की गोद में या भारतीय जनता पार्टी की झोली में या उसमें यह बिहार के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट भाजपा से हो जाए, यह कतई नहीं बर्दाश्त होगा। तो इस लिहाज से इस बात को आप डॉट से डॉट मिलाइए और इसको आप डिकोड करिए। तो लालू प्रसाद यादव का यह कहना, ये हल्के में बात नहीं हुई है, इस बात को समझना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं यह इधर उधर हो रहे हैं कि यह बात जो हो रही है यह क्या है, कि भाई अब जाते वक्त मान लीजिए हम जा रहे हैं और ये घर की चाबी हम किसी और को
सौंप दें। तो यह एक अंदर खाने में यह बात है। आप जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, जितने भी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनसे आप पूछिए इस बात को कि जाते जाते कोई आदमी जो है सो अपना घर का चाबी किसी को दे देगा क्या? तो अब तक आप देख लीजिए कि ठीक है, सरकार चलाना रहना वो सब अलग विषय है, लेकिन अब जो है सो अब अंतिम पाली आप खेल रहे हैं। अंतिम पाली में आप चाबी कतई नहीं वैसे को, और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है इस बात को भी समझिए, लालू का, नीतीश कुमार का, यह सब तो यह कुछ बहुत कुछ बयां करता है। इस बात को सिर्फ समझने की है और पढ़ने की और देखने की, डिकोड करने की, आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, बिहार की राजनीति में एकाएक हलचल उत्पन्न हो गई है। देखिए, हलचल इसलिए है क्योंकि बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि एक बार फिर से एक ही बात को दोहराया है कि वह पुनः गलती नहीं करेंगे। 2 बार गलती हो गई। वहीं तेजस्वी यादव का भी गुस्सा फूटा है, पर लालू प्रसाद यादव ने अब भी दरवाजा खोल रखा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।